दोस्तों, जब मोदी जी ने कर्नाटक चुनाव के दौरान आम सभा में 91 गालियों का जिक्र कर विक्टिम कार्ड खेला और इमोशनल हो गए, तो यह वही प्रियंका गांधी थी जिन्होंने कहा कि किसी ने उनके ऑफिस में, मतलब प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में बैठकर एक लिस्ट बनाई है। वो आपकी समस्याओं की लिस्ट नहीं है, मतलब पब्लिक की ओर इंगित करते हुए कहा कि वो आपकी समस्याओं की लिस्ट नहीं है, वो लिस्ट यह है कि मोदी जी को किसने कितनी बार गालियां दी। मेरे परिवार को जितनी गालियां दी हैं इन लोगों ने, अगर हम उनकी लिस्ट बनाना शुरू कर दें तो किताब पर किताब छपवा लेंगे। फिर उन्होंने मोदी जी के लिए कहा कि हिम्मत करो मोदी जी, मेरे भाई से सीखो। मेरा भाई कहता है कि गाली तो क्या, मैं गोली खाऊंगा इस देश के लिए। मेरा भाई कहता है कि सच्चाई के लिए मैं खड़ा रहूंगा, तुम गाली दो, गोली दो, छुरा मारो, कुछ भी कर लो, घबराओ मत मोदी जी, यह सार्वजनिक जीवन है, ये तो सब सहना पड़ता है, हिम्मत रखनी पड़ती है, आगे बढ़ना पड़ता है। लेकिन मैंने पहला ऐसा प्रधानमंत्री देखा है जो आपके सामने आकर रोता है कि मुझे गाली लग रही है। आपके दुख सुनने के बजाय अपना दुखड़ा आपको सुनाते हैं। हमें लगता है कि मोदी जी के वार पर ऐसा पलटवार आज तक शायद ही किसी ने किया होगा, और वह भी इतनी शालीनता के साथ कि उनकी बात लोगों के दिलों को छू गई। मोदी जी पर से भी विक्टिम कार्ड और इमोशंस का पर्दा उठा लिया। दोस्तों, पॉलिटिकली प्रियंका गांधी कितनी मैच्योर हो गई है, इसका भी एक उदाहरण कर्नाटक चुनाव में ही देखने को मिला। उन्होंने कर्नाटक की जनता का अपनत्व पाने के लिए आम सभा में बड़े मार्मिक भाव से कहने में कोई चूक नहीं की कि कर्नाटक की जनता कांग्रेस के साथ है। उनके नमस्कारा कर्नाटक और थैंक यू कर्नाटक के अभिवादन पर तो मानो कर्नाटक की जनता आफरीन ही हो गई। उन्होंने कर्नाटक की जनता से कर्नाटक का अर्जुन बनने का आह्वान किया तो सभा तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठी। प्रियंका गांधी का एक रूप चुनाव से कुछ अरसे पहले कांग्रेस के संकल्प सत्याग्रह में दिखा था, जिसमें पीएम मोदी पर निशाना साधा था। उन्होंने निशाना साधते हुए कहा था कि लगा दो केस मुझ पर, जेल ले जाओ मुझे भी, लेकिन सच्चाई यह है कि इस देश का प्रधानमंत्री कायर है, अपनी सत्ता के पीछे छुपा हुआ है, अहंकारी है, और इस देश की बहुत पुरानी परंपरा है, हिंदू धर्म की पुरानी परंपरा है कि अहंकारी राजा को जनता जवाब देती। दोस्तों, अब चलते हैं थोड़े बैकग्राउंड में। 20वीं सदी में यह कोई 80 का दशक था जिसमें इंदिरा गांधी लोगों के मन मस्तिष्क पर पूरी तरह छाई हुई थी। हर जुबां पर इंदिरा का नाम हुआ करता था। राजनीति करने का उनका अपना अलग अंदाज था, अलग स्टाइल था। कमोवेश प्रियंका भी हाल ही में संपन्न कर्नाटक चुनाव में अपनी दादी के ही स्टाइल और अंदाज में कर्नाटक की जनता के मन मस्तिष्क पर पूरी तरह छाई हुई नजर आई। 2014 और 2019 के आम चुनाव में नरेंद्र मोदी भी इसी अंदाज में लोगों के मन मस्तिष्क पर छाए नजर आए थे, और लोगों में ऐसा परसेप्शन बना दिया था कि मोदी को हराना अब मुश्किल ही नहीं, असंभव सा है। पर दोस्तों, कर्नाटक चुनाव में दहाड़ती राहुल और प्रियंका की जोड़ी ने इस मिथक को तोड़ दिया कि मोदी को कोई नहीं हरा सकता। वैसे मोदी को हरा तो तब दिया था जब बीजेपी हिमाचल प्रदेश के चुनावों में बुरी तरह परास्त हो गई थी, पर तब गुजरात की रिकॉर्ड तोड़ जीत ने बीजेपी की इस हार पर ऐसा आवरण डाल दिया कि लोगों ने इस पर खास गौर नहीं किया कि बीजेपी हिमाचल प्रदेश में बुरी तरह हार चुकी है। खैर, कर्नाटक ने सारी कमी पेशी दूर कर दी जब कांग्रेस ने वहां न सिर्फ जीत हासिल की
वरन सरकार बनाने के लिए बहुमत भी हासिल किया। इसका काफ़ी श्रेय राहुल के साथ प्रियंका गांधी को भी दिया जाना चाहिए। यदि कांग्रेस ने प्रियंका गांधी को जीत के श्रेय से वंचित रखा तो यह प्रियंका गांधी के साथ नाइंसाफ़ी होगी। यहाँ यह कहने में भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि राजनीति के उभरते सितारे प्रियंका गांधी ने बीजेपी को नानी याद दिला दी। जी हाँ, वाकई नानी याद दिला दी। दोस्तों, कर्नाटक चुनाव से महीने पर पहले हमने एक वीडियो अपलोड किया था, उसका टाइटल कमोवेश यही था, प्रियंका बीजेपी को नानी याद दिला देगी। यदि आप इसे देखना चाहें तो इसका लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। तो दोस्तों, आपने देख ही लिया कि प्रियंका ने अपने भाई राहुल गांधी की ताकत बनकर बीजेपी को नानी याद दिलाने में कोई कमी नहीं छोड़ी। बीजेपी ने इन दोनों भाई बहन की ताकत का अंदाज़ा भी नहीं लगाया होगा कि बीजेपी के चाणक्य अमित शाह ने कर्नाटक चुनाव में जितनी सीटों का दावा किया था, मसलन 113 + 15, उससे आधी सीटें भी बीजेपी हासिल नहीं कर पाई। करिश्माई व्यक्तित्व, भाषण देने की अलायदी छटा और अपनी दादी इंदिरा गांधी के स्टाइल और अंदाज वाली प्रियंका गांधी वाकई कर्नाटक चुनाव में बीजेपी के साथ मोदी जी पर भी भारी पड़ गई और लगता है कि आगे भी प्रियंका गांधी अकेली बीजेपी और मोदी जी पर भारी पड़ सकती है। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अब देवेंद्र रावल को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।